Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture we will be talking about the addressing of cells in Microsoft Excel. What is addressing? Addressing का मतलब ये है कि इस लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी एक बात पढ़ी कि सीरीज जिस तरह फिल हम कर रहे थे वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक सेल का एड्रेस पकड़ता है, ठीक है। अगर हमने दो सेल सेलेक्ट किया तो दोनों सेल्स का एड्रेस पकड़ता है, उसके ऊपर का फार्मूला देखता है, ठीक है। जब हम उसको ड्रैग करते हैं तो वो अपने सेल्स के ऊपर उसकी एड्रेसिंग चेंज करता है। यानी कि आपने अगर 3 सेल के ऊपर या 4 सेल, 3 थर्ड और 4th सेल के ऊपर एक फार्मूला लगा हुआ था, वो 5th सेल के ऊपर थर्ड वाला फार्मूला लगाएगा, 6th सेल के ऊपर 4th वाला फार्मूला लगाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा कि वो रिलेटिवली अपने ही सेल में फिर वो करस्पॉन्डिंगली उसके एंगल फार्मूलाज वगैरह लगाता जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का मतलब ये होगा कि अच्छा, ये जो मैंने बात की थी ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग होती है, यानी कि उसकी रिलेशन बनता है बीच में, फिर वो उस हिसाब से उसके फार्मूलाज वगैरह, उसकी जो फीलिंग वगैरह है वो सारा का सारा उसी हिसाब से होता है। लेकिन एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि वो जो फार्मूला है वो कॉपी ना हो, यानी कि मतलब वो वाला जो सेल की जो फार्मूला डुप्लीकेट कर दी है, जिस तरह अभी हम बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा इस तरह समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस या तस्वीरें, या खुद में करके दिखाऊं तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। First of all, what does it say? What is relative cell addressing? Relative cell addressing is that formula is copied to other cells, and also the references of the formula also changes to the new location. जिस तरह मैंने बात की कि फॉर एग्जांपल आपने दो सेल्स सेलेक्ट किए हैं, 1 and 2, ठीक है। 2 सेल्स आर सिलेक्टेड दैट आर 1 and 2। आपने ड्रैग कर दिया उसको, दोनों सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया लेफ्ट टू राइट। इफ यू ड्रैग दो सेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा कि जो फिर जो फर्स्ट फिल होगा उसमें क्या होगा कि फर्स्ट का फार्मूला एंटर होगा, लेकिन जो उसका फार्मूला लिखा जाएगा वो न्यू सेल के मुताबिक लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ था सेल 1 पे, उसके ऊपर सेल 1 का ही डाटा लिया गया था, ठीक है। तो थर्ड में फिर थर्ड सेल का डाटा लिया जाएगा। मतलब इस तरह होगा कि आपने जब आप उसकी फार्मूलाज वगैरह आप उसके ऊपर पूरा फिल करते हैं, फार्मूलाज फिल करते हैं, ये फार्मूलाज फिल कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। तो उसमें ये हो गया कि जब फार्मूलाज वगैरह फिल होते हैं तो उसी के साथ साथ उसका जो सेल एड्रेसिंग है वो भी ऑटोमेटिकली उसकी न्यू चेंजेस उसी के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं अपने अपने सेल के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको शायद ना समझ आ रहा हो, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी अभी बुक्स ने भी आपको ना बड़ा ही डिटेल में समझाया हुआ है कि एंटर द फार्मूला इज इक्वल। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, ये फार्मूला आपने एंटर करना है। देखें, फार्मूलाज जब भी आप एंटर करते हैं यू हैव टू मुझे देख यू हैव टू एंटर या यू हैव टू टाइप इज इक्वल टू। जब आप इज इक्वल टू का निशान जो ही या इज इक्वल टू जो ही आप एंटर करते हैं या प्रेस करते हैं तो वो फार्मूला कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। वो फिर पूछता है आपसे कि हाँ भाई आपने कौन कौन सा फार्मूला, क्या फार्मूला एंटर करना है, ठीक है। इसके अंदर बेतहाशा फार्मूलेज हैं, बेतहाशा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, आप सोच नहीं सकते इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इतनी ज्यादा चीज है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन काम कर रहे हैं, मतलब 3 या 4 कॉलम्स को या रोज को या 3 सेल्स को हम आपस में ऐड करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, B5, C5 और D5, इन तीनों सेल्स के अंदर जो भी डाटा था उसको हम एंटर करें, प्लस कर दें, और E5 के अंदर उसका एडिशन का जो आंसर आएगा उसमें हमने E5 में शो कर दें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख लें, अगर आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन, मुझे देख रहे थे मेरे पास भी शो हो रही है स्क्रीन, बिल्कुल हो रही, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देख लें B5, C5 और D5, ये एसर वाली जो लाइन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। B5 ये है, C5 इसके आगे है, D5 इसी के आगे। शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो यानी कि ये जो B5, C5 और D5 है, आपने क्या कर दिया,
इसका फार्मूला आपने एंटर कर दिया E5 में, इस वाले में, ठीक है। इस वाले सेल में आपने क्या कर दिया कि उसका फार्मूला क्या डाल दिया, ये ऊपर वाला आपने देख लिया कि फार्मूला बार के अंदर लिखा गया, ठीक है। ये फार्मूला बार ऊपर आपको गिवन है जिसको लिखा हुआ हमने इज इक्वल टू B5 प्लस C5 प्लस D5, ठीक है। अब फार्मूला देख रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड वाले तीन जो सेल्स हैं वो आपस में हो रहे हैं ऐड। अब देखें मैं क्या करता हूं कि मैं ये वाला जो हैंडल है, सिलेक्शन हैंडल जो होता है, ठीक है, इसको हम पकड़ के ड्रैग करके यहां तक ले आओ नीचे, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो हमने पिछली दफा किया था कि मैंने आपको बताया जब मैं वन के ऊपर क्लिक मतलब वन लिखता हूँ, एक सेल के अंदर वन लिखता हूँ, उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो वो बेसिकली सेल कॉपी हो जाता है, ठीक है, कॉपी हो जाते हैं ना। इसमें भी यही होगा कि ये सेल्स कॉपी होंगे, लेकिन देखें इस सेल के अंदर ये वाला जो सेल है, सॉरी, अब ये वाला जो सेल है ना जिसके अंदर 128 लिखा हुआ है, ये जो पिंक कलर का मैंने आपको सेल बताया हुआ, ठीक है, इसके अंदर डाटा 128 नहीं है, इसके अंदर डाटा क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूला है बेसिकली, ठीक है, फार्मूला है, ठीक है। आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक, तो आपको फार्मूला दिखाएगा, आंसर नहीं दिखाएगा। आंसर आपको बेसिकली सिर्फ शो कर रहा होता है कि इसका ये आंसर है, लेकिन इस सेल का जो डाटा है, ये जो हमने सेल के अंदर जो चीज एंटर की है, दैट इज द फार्मूला, ठीक है। जब आप इसको उठाकर ड्रैग करेंगे नीचे तो उसका फार्मूला कॉपी होगा, ना कि उसका जो आंसर है वो कॉपी होगा, ठीक है, फार्मूला कॉपी होगा। लेकिन ड्यू टू व्हाट यू कॉल इट रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, उसमें क्या होगा कि जब इसको पता है कि इसने इससे पिछले वाले तीन जो सेल्स हैं उनका एड्रेस लिया, ठीक है, जब आप नीचे लेकर आएंगे तो ये 128 दोबारा इन्हीं सेल्स का, यानी कि ये वाला फार्मूला दोबारा कॉपी नहीं होगा, उसमें फार्मूला कॉपी होगा B6 C6 D6। क्यों कॉपी होगा, क्योंकि देखें इस सेल से पिछले तीन सेल्स का डाटा लिया था उसने, तो जब मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो निचला सेल भी क्या करेगा कि इससे पिछले सेल का डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप सेम मतलब कुछ कुछ चीजें सेम आप रख सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट मार्किंग हम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको बात अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर हम इसको क्वेश्चंस में दोबारा हैंडल कर लेंगे। मतलब कहने का ये था कि अगर यहाँ पर कोई एक फार्मूला गिवन है, ठीक है, फिफ्थ, ये अभी देखें ना, फिफ्थ कॉलम में, फिफ्थ रो में, सॉरी, 555 अगर में लिखा हुआ ना, फर्स्ट वाला डिजिट मैंने आपको पहले बताया था कॉलम होता है, सेकंड वाला रो होता है, 555, यानी कि एक ही रो के अंदर आपने डाटा एंड यानी कि फार्मूला आपका एक ही रो के अंदर है। तो जब आप नेक्स्ट रो में जाएंगे तो फार्मूला आपका B6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा और D6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देख रहे हैं आप राइट साइड पे आपको एक दिखाया अभी जा रहा है कि जब आप नेक्स्ट उसको ड्रैग करके लेकर जाएंगे तो आपको ये फार्मूला चेंज हुआ हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जो ही आप नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली B5 C5 और D5 की जगह 656 और C6 हो जाएगा और D6 हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया कि उसको सेल को सिलेक्ट किया, उसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आया, दैट्स इट। मैंने दोबारा से फार्मूला एंटर नहीं किया। अब इसी तरह मैं इसी तरह नीचे लेकर आता जाऊंगा तो डेल का और HP का भी सेम और सेम फार्मूला एंटर होता जाएगा, यानी कि वो वाली एड्रेसिंग। अब इसी को मैं नीचे लेकर जाऊंगा, अगर इस वाली रो के अंदर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर B6 C6 D6 की जगह B7 प्लस C7 प्लस D7 हो जाएगा। नीचे लेकर आऊंगा तो C7 की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए B वाला कॉलम सेम रहेगा, C वाला कॉलम सेम रहेगा, D वाला कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा तो बहुत सारी चीजें उधर भी क्लियर हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अभी हम चलते हैं आगे एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग पे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है कि मैंने एक चीज हर मतलब एक फार्मूला जो है या एक एडिशन है वो सारों के सारे के अंदर मैंने सेम रखनी है, बाकी बेशक वो रिलेटिव होती रहे उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है कि टैक्स मैंने 6% सब सेल्स के अंदर मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, लेकिन सब आइटम्स के ऊपर अप्लाई होता है। बजाय इसके कि वो वाला आप फार्मूला क्या करें कि टैक्स आप हर जगह पे अप्लाई सेपरेट करते जाए, ठीक है।
तो आप क्या करें कि उस सेल का एड्रेस दे दें और उसको एब्सोल्यूट बना दें। एब्सोल्यूट बनाने के लिए उसके साथ जो एड्रेस होता है दोनों का, कॉलम एड्रेस एंड उसका जो रो एड्रेस होता है, उन दोनों के साथ आप डॉलर साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉलर साइन। शिफ्ट 4, 4 के ऊपर होता है डॉलर साइन। ठीक है, अब देखें जो ही आपने डॉलर का साइन लगाया तो वो फार्मूला चेंज नहीं होने लगा। देखें वो ग्रीन में आ जाएगा, जो भी जिस कलर में भी आएगा वो। ठीक है, तो ये होगा कि जो एड्रेस होगा आपका वो कॉपी हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट है वो एज इट इज कॉपी होता जाएगा। तो जो बाकी चीजें हैं, जिस तरह अभी यहाँ पर लिखा हुआ है C6, ये देख रहे हैं ये C6 लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये है। जो आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये C6 की जगह C7 हो जाएगा, C8 हो जाएगा, C9 हो जाएगा, यहाँ तक आते आते C9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे इस रो का नंबर है 9। लेकिन ये आगे C3 जो लिखा हुआ है, देखिए $C $3, इसका ये मतलब है $C का मतलब है कि आपका जो C कॉलम है, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने लगा। दैट बिकम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और $3 का मतलब ये है कि जो थर्ड कॉलम, थर्ड रो के अंदर भी जो वैल्यू है वो भी एब्सोल्यूट हो जाएगी, या फिर जहां पर भी जाएगी वो एज इट इज वैल्यू ही एंटर होती है। ये वाला देख रहे हैं $3, जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे तब भी वो वैसी रहेगी वैल्यू, लेकिन C6 की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सिंपल। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज को कहते हैं कि उसको चेंज नहीं करना, रिलेटिव में क्या होता है कि जब आप उसको फार्मूला को नीचे कॉपी करते हैं तो वो सेल के एड्रेसेस भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। ठीक है, now if we copy, या फिर हम if we drag the formula to the next row or the next column, then the formula is copied, but when you do the absolute cell addressing, the cell that is made absolute, ठीक है, जब उसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं डॉलर का साइन लगाकर, देन द सेल विल ऑटोमेटिकली कॉपी इटसेल्फ। वो सिर्फ और सिर्फ वो वाला सेल कॉपी होगा, बाकी सब का सब जो जितना भी फार्मूला है दैट विल कम exactly as it is, that will come in what you call it, the relative cell addressing। ठीक है, इसको मैं अभी आपको करा दूंगा। ठीक है, अब देख ले नेक्स्ट लाइन में जब हमने उसको ड्रैग कर दिया नीचे तो क्या हो गया कि we will see that the C, यानी कि $C and $3 are as it is, यानी कि 6% का जो सेल टैक्स है वो सारी जगह अप्लाई होता जा रहा है। लेकिन जो पिछली एड्रेसिंग थी, सेल एड्रेसिंग थी, वो थी हमारे पास रिलेटिव। C7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे जहाँ पर सर्कल आ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये आपकी रिलेटिव सेल एड्रेसिंग की वजह से C6 की जगह C7 हो गया, नेक्स्ट में जाकर C8 हो जाएगा, उससे अगले में जाकर C9 हो जाएगा। लेकिन जो साथ में चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जो सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप उसके साथ डॉलर खत्म कर देंगे तो C3 की जगह 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर तक, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। इतना मुश्किल इसमें बात नहीं, कर ले, थोड़ा सा फीका सब्जेक्ट केवल। ठीक है, उसके बाद आता है पेस्ट स्पेशल। देखिए, हमने कॉपी एंड पेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ा था। ठीक है, उसमें उसमें सिंपल कुछ चीजें थी कि मतलब उसमें फॉन्ट्स कॉपी हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कलर्स कॉपी हो सकते थे, या फिर सिंपल आप क्या करेंगे कोई फॉन्ट्स और कुछ भी ना कॉपी करें, सिंपल डिफॉल्ट आप कॉपी कर सकते थे। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 2-4 ऑप्शंस थे, इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, नाउ because in Excel, Microsoft Excel, we are dealing with multiple row numbers, column numbers, formulas, एड्रेसिंग, सेल एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, फिर उसके बाद आ जाता है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। ठीक है, तो फिर एक चीज से एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देना, तो अब उसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू जस्ट कॉपी द आंसर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस regardless of their formulas given, regardless of their addressing। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक एडिशन की या सारे के सारे बच्चों के नंबर ऐड किए, उसके आंसर आ गया कोई एंड पे, एक रिजल्ट बन गया, तो मैंने क्या करना है कि उसका वो वाला आंसर कॉपी करना है सिंपल, और दूसरी जगह दूसरी शीट के ऊपर मैंने पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो सिंपली वो क्या करता है कि फार्मूला पेस्ट कर देता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ आंसर भी पेस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये हम देखते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है, लेकिन कहाँ से होता है कि सिलेक्ट द सेल रेंज टू पेस्ट,
ठीक है, जिस कॉपी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करके कॉपी, देन सेलेक्ट सेल रेंज का मतलब कि कुछ मल्टीपल सेल्स आपने सेलेक्ट कर लिए, देन ओपन द पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड पेस्ट स्पेशल। ठीक है, होम के अंदर आप जाएंगे, लेफ्ट साइड पे सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि देखें ऊपर आपने एक वर्ड लिखा, मतलब उसका टैक्स निकल आया, फॉर एग्जाम्पल 6% टैक्स था तो 220 का टैक्स निकला 13 रुपए, यानी 13 रुपए इसके टैक्स निकला। अब आप चाह रहे हैं कि नीचे भी इन सारों का एज इट इज टैक्स निकलता रहे या कुछ भी है, तो आप क्या करें कि बाकी उसके नीचे सेल सेलेक्ट कर ले, पेस्ट स्पेशल के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है, पेस्ट पे आप जाकर आखिर में एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, जो ही आप खोलेंगे तो ये राइट साइड पे आपको एक और विंडो नजर आ रही है, दैट वुड बी गिवन एज लाइक दिस। पेस्ट के अंदर आपको गिवन है कि पेस्ट व्हाट डू वी पेस्ट, पेस्ट ऑल। ऑल का मतलब फार्मूलाज, एड्रेसिंग्स, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, एनीथिंग, कुछ भी आपने उसके अंदर किया सारा का सारा उसके अंदर ऐड पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज आपने करनी, फॉर एग्जांपल फार्मूला, इफ यू वांट टू जस्ट पेस्ट द फार्मूलाज, जस्ट क्लिक ऑन दिस फार्मूला एंड क्लिक ओके। ठीक है, इफ यू वांट टू जस्ट पेस्ट द वैल्यूज, जस्ट क्लिक ऑन द वैल्यू 13.20 13.20 सेड एज इट इज, वह वो हो जाएगी। अगर आपने फॉर्मेट करना है तो ये वाला बोल्ड और इटैलिक और साथ में 11 और क्लिबरी बॉडी एज इट इज इसके अंदर आती जाएगी। ठीक है, वो फॉर्मेट होता है। कमेंट्स इसके होते हैं, ये इसको छोड़ दें, वैलिडेशन आप छोड़ दें, बाकी सारी आप चीजें छोड़ दें, विड्थ आप कर सकते हैं, ये बहुत बहुत सारी और चीजें हैं। मतलब बताने का ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप इस तरह की कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ऑपरेशंस भी आप कुछ कर सकते हैं, ये भी हम अभी नहीं पढ़ते, अभी हम इसके बाद इसकी हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा फिर बहुत एडवांस चला जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो चार चीजें देख लेते हैं, ये यहाँ तक ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर तक, यहाँ तक हम कुछ कुछ पेस्ट स्पेशल की कमांड्स हम देख लेते हैं कि करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो ऑल, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया हुआ ऑल जो ऑप्शन है, व्हाट डज इट डू, इट इज यूज्ड टू पेल ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सिलेक्टेड सेल। ठीक है, द सेम एज नॉर्मल पेस्ट फंक्शन, यानी कि सारा का सारा डाटा कॉपी पेस्ट सिंपल एज इट इज हो जाएगा, फार्मूला भी कॉपी हो जाएगा, मतलब फार्मूला भी पेस्ट हो जाएगा, उसका अंदर का डाटा भी पेस्ट हो जाएगा, सेल एड्रेसेस भी पेस्ट कॉपी हो जाएंगे सारे से। ठीक है, लेकिन अब उसी से आगे फिर क्या था, फार्मूला। फार्मूलाज आर यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट, नंबर्स एंड फार्मूलाज विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, 3.73 अगर हम देखें, अच्छा अच्छा, अब देखें कि व्हेन द फार्मूला इज कॉपी टू सेल्स D7, D8 एंड D9 यूजिंग पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल से हमने क्या कर दिया कि फार्मूला को जब हमने कॉपी किया तो फॉर्मेट उसका नीचे मतलब उसके अंदर आने लगा। मतलब देखेंगे जब आपने ऊपर उसका ये वाली इस वाली आप एग्जांपल में है, राइट साइड पे अगर आप ये वाली स्क्रीन देख सकें तो उसमें ये है कि देखें उसका सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज कॉपी हो चुके हैं नीचे, 21 रुपए, 1.5 रुपए, आप 4.5 रुपए, ये जो बन रहा है नीचे, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज इसके कॉपी हुए हैं। ठीक है, फार्मूलाज यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, जो ऊपर वाली एज इट इज उसकी जो क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग का मतलब जो उसका टेक्स्ट का साइज था, टेक्स्ट का जो स्टाइल था, वो कॉपी या वो पेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला उसने आपको शो करा दिया। अगर आप उसका चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग भी आए, ये सारा का सारा बोल्ड में आए, इटैलिक में, और साथ में ये थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज हो जाए, तो आप ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा या पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, then values used to convert formulas in the selected cell range to their calculated values and apply the paste command, that's it। ठीक है, फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए उसने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज एंटर कर देनी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना उसने। ठीक है, used to convert formulas in the selected cell range to their calculated values। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। और उसके बाद फॉर्मेट्स आया था, used to paste only the formatting of special cell without cell contents। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा कि उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कर देगा, उसके अंदर का जो भी डाटा है उसको चेंज नहीं करेगा, सिंपल उसकी जो शक्ल और सूरत है वो चेंज कर देगा, वो उसी के अंदर चेंज कर देगा जिसको आपने फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स,
उसका ये होगा कि बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ कॉपी नहीं होंगे, बाकी सब का सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बॉडी हो जाएगा। अगर आपने बॉर्डर उसके अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर टेबल के बॉर्डर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, एक सेल के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वो आप मुझे बता दें, क्योंकि बच्चे आज बहुत कम आए हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत ज़्यादा। फिर हम इसको थोड़ा सा ना इसको उस पे ले जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बताइए। डॉलर समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड से हम निकल जाते हैं उधर एक्सेल फाइल की तरफ। दिस वन। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, सॉरी, आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए। अब मुझे पता चले कि ये यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास आ जाए एक दफ़ा। आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन? ठीक है, ये साइड में एक ब्लैक सा बॉक्स आपको नज़र आता ही जाएगा, ठीक है, वो उसका टेंशन ना लें, वो आप लोगों के अपने ही मैसेजेस हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, इसमें लगा 2, इसमें लिख दिया 3, ठीक है। अब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 आंसर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 4, यहाँ पर लिखता हूँ 8। अब इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए? 8 + 2 10 + 14, यहाँ पर 14 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर करते हैं 1 3 एंड 5, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9, ठीक है। अब आपने चीज़ें याद रखनी है। अब इस सेलेक्ट के इस सेल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, जो 1 2 3 वाला सेल है इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू का मैंने निशान डाला। जो मैंने इज इक्वल टू का ये मतलब वैल्यू डाली, तो मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ 1 2 3, यानी कि ये इन तीनों सेल को मैं ऐसे ट्रैक करूंगा, ठीक है। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया A3 से C3 तक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर देना एंटर, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का सिंबल डाला, एंटर किया, उसके बाद मैंने इज इक्वल टू के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सेल को आपस में सेलेक्ट कर दिया, रेंजेस, ठीक है। ये सिर्फ रेंज ही सिलेक्ट होगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये होगा प्लस का, अब आपने करना है प्लस, ये हो गया, फिर आपने दोबारा किया प्लस, फिर उसके बाद आ गया 3, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? A3 + B3 + C3, ये सारे आपस में प्लस हो गए। अब मैं करता हूँ एंटर, आंसर क्या आ गया? 6, सही है ना? देख लें, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। इज इक्वल टू का मैंने इधर डाला, ये ऊपर फार्मूला बार छोटा, बहुत छोटी स्क्रीन की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, आपको इसका फार्मूला नजर आ रहा होगा। देखो, अच्छा, अब इसका फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ। ये देखें, A3 + B3 + C3, इसका ये मतलब हो गया कि इस वाले डी के अंदर जो है, ये D3 में कौन कौन से फार्मूला, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही हैं? A3 B3 C3, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 6। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपको फार्मूला दिखाएगा। अगर मैं क्लिक करके बगैर बाहर आ जाता हूँ तो आपको फार्मूला शो नहीं करेगा, सिंपल उसकी वैल्यू या उसका आंसर आपको शो करेगा। नाउ इफ आई क्लिक दिस, एंड ड्रैग टू अदर वैल्यू, ठीक है, उससे अगले सेल में मैं ले जाता हूँ,
देखिए उसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 2 + 4 + 8 14 आंसर आता है, मैंने आपको पहले बताया था 14 आंसर आ चुका है। कैसे आया, उसने तो, हमने तो फार्मूला यहाँ पर लगाया था, फार्मूला यहाँ पर कैसे एंटर हो गया, बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। उसमें यह मतलब हुआ कि जो इसका फार्मूला था A3 + B3 + C3, अब इसके अंदर A4 + B4 + C4 हो गया। ठीक है, मतलब कहने का ये कि उसने फार्मूला फिल कर दिया, फार्मूला फिल कर दिया। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के नीचे लेकर जाता हूँ तो ये फिल करता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेकर चला गया। ऐसी बात हुई है ना। अब अगर मैं C1 C2 C3 C4 लिखता हूँ तो तब भी ये वही चीज ऐड करेगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, C1 यहाँ पर लिखता हूँ मैं C2। ठीक है, इसको मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, C2 C3 C4 C5 6 से। ठीक है, ऐसे हो रहा है, यानी कि आपका जो सेल का नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया कि रो चेंज करता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्टली वो इधर काम हो रहा है कि A3 B3 C3 है, यानी कि इसने देखा कि 3 सेम है, बाकी सब चीजें सेम चेंज हो रही है, A B C चेंज हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, एक मिनट, ठीक हो, ठीक है। तो इसमें जो ही जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए ABC आपका एज इट इज आ रहा है, 4 5 4 4 आ रहा है। अब मैं इसी को नीचे लेकर जाऊंगा तो, ओहो, अब इसी को मैं यूं लेकर आऊंगा तो इसका A4, नहीं नहीं बोल लो, थोड़ा ऊंचा बोल लो, थोड़ा। ठीक है, अब A4 A5 में कन्वर्ट होगा, B4 B5 में कन्वर्ट होगा, C4 C5 में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, अब आते हैं हम डॉलर पे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। इसके ऊपर फार्मूला था A3 B3, इसमें A4 B4, इसमें A5 B5। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लगाता हूँ 0.6 का, जिस तरह अब 10% टैक्स है तो 0.1 का टैक्स लगा देते हैं हम। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ 1, इसमें लिखता हूँ 2, इसमें लिखता हूँ 3, एज इट इज वही चीज़ मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ, 2 4, सॉरी 2 4, और इधर हो गया 8, इसमें आ जाएगा 137। ठीक है, सिंपल वही काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू का किया, इसको फर्स्ट को हमने ऐड कर देना है सेकंड में, सेकंड को ऐड कर देना हमने थर्ड में। ठीक है जी, ये हो गया। मैंने क्या कर दिया, फार्मूला सिंपल कॉपी कर दिया, वो एज इट इज होते जा रहे हैं। ऐसी बात है ना, ऊपर वाला एज इट इज मैंने काम कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इस फार्मूला के अंदर पूरे के पूरे को मैं क्या करता हूँ कि इस ब्रैकेट को मैं पूरी ब्रैकेट दे देता हूँ, सॉरी, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका टैक्स, ये कर दिया मैंने सिंपल। इसका क्या मतलब हो गया कि उसने क्या किया, पूरी की पूरी वैल्यू 6 ले ली, 6 का 1% निकाल लिया, 0.6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ सेल को। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा एक और काम करते हैं ना, हम इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन कॉपी सेल नहीं, फॉर्मेटिंग ओनली कर लेते हैं। एक मिनट, पेस्ट स्पेशल में जाके इसका सिंपल से वो डाल देते हैं, फार्मूला डाल देते हैं। इसमें आ नहीं रहा, थोड़ा इसको, आ नहीं रहा अभी। खैर, मैं क्या करता हूँ ना कि ये वाला फार्मूला सिंपल इसमें ऐड कॉपी कर देता हूँ, यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया कि ये दोनों के दोनों इसमें फार्मूला सिंपल एक दूसरे एक जैसे फार्मूले हैं दोनों में।
ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ तो वो भी एज इट इज, उसका आंसर भी सेम आता जाएगा। लेकिन अब देखें इस फार्मूला के साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट्स डाल दी। इसमें भी मैं अभी देखें, मैं आपको एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग या डॉलर का साइन बताने लगा हूँ कि वो क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस फार्मूला के अंदर मैंने क्या कर दिया कि मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्या चीज, ये वाला सेल, मैंने इसको सेल सेलेक्ट कर दिया, दैट इज द C8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, कर्सर पीछे लेकर चला गया और वो वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं करता हूँ एंटर, इसका आंसर आ गया 0.6। ठीक है, जब आप फार्मूले में जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि C8 मल्टीप्लाई हुआ है सारी वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब देखें इन दोनों वैल्यूज को मैं करता तो डिलीट। अब हमने क्या किया था कि नीचे लेकर गए थे तो फार्मूला कॉपी हो रहा था, प्लस वाला फार्मूला कॉपी हो रहा था, लेकिन सेल्स भी उसी के साथ साथ चेंज हो रहे थे। देखिए जब मैं नीचे लेकर गया था तो उसी से निचला सेल मतलब उसने करस्पॉन्ड किया था। अब इसमें भी यही काम हो रहा है। ये तो बहुत गलत बात होगी। क्यों भाई, हो गई ना, क्यों हो गई, क्योंकि देखें अब यहाँ पर था C8, अब ठीक है यहाँ पर था C8, दूसरे फार्मूले में क्या था C9 आ गया। अब तो मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर फार्मूले के साथ ना C8 लगता जाए, बाकी ये सारी वैल्यूज बेशक चेंज होती रहे, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर वैल्यू को मैं ऐड यहाँ से ऐड करता जाऊँ, उसके साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, या 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं ये चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, लेकिन अब जारी बात है मैं जब उसको नीचे लेकर जा रहा हूँ तो वो C8 से C9 पे चला जाएगा, C9 से C10 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर बात गलत हो जाएगी ना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक वैल्यू कांस्टेंट रहे, बाकी सारी की सारी चेंज होती जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखें C के साथ में लगा देता हूँ डॉलर, 8 के साथ भी लगा देता हूँ मैं डॉलर। अब ये हो जाएगा, ये वाला जो एड्रेस है सेल का ये कॉपी होता जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें रिलेटिव रहेंगी। रिलेटिव रहने का मतलब कि वो एज इट इज। अब देखें 14 का 6% क्या होता है, वो आपको बता देगा इधर 1.4, 11 का 6% होता है 1.1। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला देखें तो C8 अभी भी है, और इसका फार्मूला देखें तो C8 अभी भी है, यहाँ पर लिखा हुआ C8 अभी भी है। देख रहे हैं ये वाला सेल अभी भी करस्पॉन्ड कर रहा है। ये जो यहाँ फार्मूले के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं एज इट इज। ठीक है बच्चे, ये बात हुई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया तो वेल एंड गुड, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल फिर हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दोबारा से हम इसको कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल इतना कुछ उसमें खास नहीं है, बस सिंपल उसके अंदर बताने वाला है कि कुछ कैसी चीजें कॉपी या पेस्ट होती हैं। ठीक है, मेरा असल में नया थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसके अंदर ये वाले ऑप्शंस नहीं आने लगे पेस्ट स्पेशल में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। मैं आपको पर इसी तरह बुक की तरह का नहीं करवा सकता प्रैक्टिकल में, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अगर वो मुझे ऑप्शंस कहीं मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। Any more questions please feel free to ask. बजट डॉलर की समझ आ गई आपको? या अभी मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ना वीडियो, तो आपको वहाँ पर अगर कोई भी मसला मसाइल था इसमें तो वो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो उसका इतना इशू नहीं है। जो जो चीज़ जहाँ से आपको नहीं चीज़ समझ आ गई तो वो टाइम देख लिया करें वीडियो का, उस हिसाब से फिर आप करस्पॉन्ड कर लिया करें वहाँ से। एनी मोर क्वेश्चंस?
चैनल का नेम बता दें। चैनल चैनल एक मिनट, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ पूरी क्लास को। ठीक है, चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ। इसका लिंक कैसे सेंड होता है? इसका यूट्यूब का, यूट्यूब का लिंक कैसे सेंड होता है? मतलब पूरे पेज का एक लिंक होता है ना, पूरे चैनल का लिंक भेजना है। कंप्यूटर है ना, एक मिनट, कंप्यूटर की मैं लिंक भेज देता हूँ। कंप्यूटर का, कंप्यूटर कंप्यूटर वो कौन ऊपर स्क्रॉल बार में आएगा ना, प्ले लिस्ट भेज देता हूँ ना पूरी। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ साथ। ये मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको नाइन्थ का नाइन्थ कंप्यूटर की पूरी प्ले लिस्ट शो हो जाएगी। जी क्लासेस तो चल रही होंगी, पिक्चर्स के लिए आप बेशक जाएं या आएँ। ये है कि घर आके आप यूट्यूब दोबारा देख लीजिएगा चैनल। ठीक है, आज भी बहुत सारे